सामान्य जीवन में जैसे हम मनुष्य परमात्मा को ढूंढते रहते हैं इधर उधर, लेकिन हम बहुत समय भटकने के बाद पता चलता है कि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। हम व्यर्थ ही ढूंढ रहे हैं इधर उधर, वो तो मुझ में ही व्याप्त है, हमारे आसपास ही व्याप्त है। जैसे बर्फ जल में व्याप्त है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में विलीन है परमात्मा। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम में ही विलीन हूँ, बस मुझे पहचानो सच्चे मन से। जैसे पवित्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती है, वही पति के अनुसार पति के लिए मन वाणी शरीर से कर्म करती है। वैसे ही परमेश्वर को सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। कर्म द्वारा हमें परमेश्वर को पूजना है, भगवान को पूजना है, ढूंढना है। जो लोग तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा रखते हैं तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही लोग मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं और वो मुझे पूजते हैं। सच्चे मन से मैं उनके मन में जाता हूँ। सच्चे मन से जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं बहुत बलशाली हूँ, धनवान हूँ, वह तो केवल अहंकार को ही खाते हैं। लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंकार ममता से रहित होकर केवल मनुष्य को मेरा ही स्मरण करना चाहिए। वह मनुष्य ही मेरा सच्चा भक्त होता है, जो इस तरह से मेरे को स्मरण करता है। भगवान के भजन कीर्तन निस्वार्थ भाव से कर्म के पथ पर चलते रहना, ये जो मेरे ही गुण हैं, ऐसे गुण वाला मनुष्य तो मुझ में ही निवास करता है। जिसका स्मरण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, वह मैं हूँ। तू निश्चय ही मेरा स्मरण करो। निष्काम कर्म में अपने आप को लगाना परमात्मा की क्रिया को धारण करने के समान है, जो कि परम कर्तव्य भी है। किसी काम को करने के लिए यदि हम निर्णय लेते हैं आज और फिर हम उस कार्य को नहीं करते हैं, जो कि क्षण भर में पूर्ण हो सकता है, तो वहीं हम आलस्य का शिकार होते हैं एवं हम बहुत बड़े अधर्म के सामने आते हैं। और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु और अज्ञान है, जो क्षण भर के कर्तव्य को छोड़कर निकलते हैं। जो लोग आपके बारे में अपमान हमेशा करते हैं, वो अपमान ही करेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे काम करें। इसलिए सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। भगवान कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान की संदेह को काटकर अलग कर दो और अपनी अंतर आत्मा में विलीन हो जाओ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है, तुम्हें नहीं। यह सत्य है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म और मैं कहता हूँ, अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। सुख आनंदित है। सुख किसी चीज से, किसी वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है। सुख खुद में हृदय में उत्पन्न हुई चीज सुख है। समय से पहले भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता।
भगवान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, चैतन्य या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। कहते हैं हे अर्जुन, जो तीनों लोकों में विराजमान अविनाशी परमात्मा है वो ही सबका धारण पोषण करते हैं। जो उन्हें समझ लेता है प्रत्येक प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह इस मृत्यु लोक में भी कभी नहीं आता है। यह अटल सत्य है, इसमें भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मैं ही सभी की मुक्ति का कारण हूँ।